अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पीएन कैडेट 2025 अल्फ़ा का जो पिछले साल पेपर था वो हम सॉल्व करेंगे और उसके रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस है वो आपको देंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एकेडमिक में पहले आता है जीके। तो जीके में हम करेंगे डैश इज़ द कैपिटल ऑफ इटली। इटली का जो कैपिटल है वो रोम है और जितने भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं उसकी करेंसीज और कैपिटल्स आपको करने हैं। उसके बाद एक एमसीक्यू लाजमी आता है, किसी राइटर के बारे में, किसी पोएट के बारे में या किसी स्पोर्ट्समैन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें ये पूछा गया था जैक क्रेफर्ड वाज अ फेमस एक्टर एंड डैश ऑफ 1850। तो इसमें आप करेंगे कि ये फेमस एक्टर भी था और राइटर भी था। इसके अलावा जहांगीर खान स्क्वॉश का प्लेयर था, शाहिद खान आफरीदी, इमरान खान ये क्रिकेटर प्लेयर है। उसके बाद दूसरे सवाल में इराक की करेंसी पूछी गई है जो है इराक की दीनार है। उसके बाद इंग्लिश के एमसीक्यूज आया था कि टाकेटिव व ऑलवेज लायर। हमें पता है बोलने वाला जो होता है ना वो हमेशा नाउन होता है, तो यहाँ पे टाकेटिव और लायर दोनों नाउन है। तो यहाँ पे सवाल पूछा था देन लायर इस, तो लायर क्या है, तो उसमें जो राइट ऑप्शन था वो नाउन था। उसके बाद आता है कि शी इज़ स्टैंडिंग डैश हर मदर। यहाँ पे कंजक्शन पूछा गया है और जिसके साथ हम खड़े होते हैं तो उसके साथ हम विथ लगाते हैं, शी इज़ स्टैंडिंग विद हर ब्रदर। उसके बाद दूसरा सिंस और फार का भी आपको यूज़ लाजमी करना है। अगर टाइम की क्वांटिटी दी हुई है तो आप फार लगाएंगे, अगर टाइम को पॉइंट आउट किया गया है तो आप सिंस लगाएंगे। सलमान वर्क डैश फॉर 10 ईयर्स, यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है तो आप सिंपली फार लगाएंगे। उसके बाद सिनोनिम और एंटोनिम भी आते हैं और यहाँ पे पूछा गया था रैपिड। रैपिड का हमें पता है कि कोई चीज़ तेज़ करना, रैपिड का होगा फास्ट। उसके बाद ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है कोई चीज़ कंटिन्यूसली चल रही हो, कॉन्स्टेंटली चल रही हो, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली भी होगा और दूसरा कॉन्स्टेंटली भी होगा। उसके बाद एंटोनिम पूछा गया था बिगिन का। बिगिन का सिनोनिम होगा स्टार्ट, कोई चीज़ शुरू करना, और उसका एंटोनिम जो होगा वो होगा एंड। उसके बाद यहाँ पे प्रेपोजिशन पूछा गया था कि इकबाल इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स, और यहाँ पे स्टूडेंट तकरीबन गलत मिस्टेक करते हैं कि वहाँ पे इन लगा देते हैं। अभी हमेशा जिस गुड की क्वालिटी दी हुई है ना तो वहाँ पे हम एट लगाएंगे, इकबाल इज़ गुड एट मैथमेटिक्स होगा, यहाँ पे इन नहीं होगा। अगर यहाँ पे बैड होता तो फिर लगाते शी इज़ बैड इन मैथमेटिक्स लगाते। उसके बाद यहाँ पे फिर कंजक्शन पूछा गया था कि शी इज़ ट्रेवलिंग डैश बस। बस के साथ और ट्रैवलिंग के साथ हमेशा हम बाय लगाते हैं, कोई चीज़ सफ़र में हो तो उसको हम शी इज़ ट्रैवलिंग बाय बस बाय ट्रेन होगा। उसके बाद है फिर प्रेपोजिशन पूछा गया है कि ही विल कम डैश एट। अभी हम नॉर्मली बात करते हैं तो हम ऑन लगाते हैं, ही विल कम ऑन 10 PM। यहाँ पे ऑन नहीं होगा, एट 10 PM होगा क्योंकि यहाँ पे एग्जिट टाइम दिया गया है। उसके बाद फिर सिनोनिम पूछा गया था स्केर्ड का। स्केर्ड का हमें पता है कोई चीज़ डरी हुई या खौफनाक, जिसको हम फ्राइटेंड बोलते हैं, और जिसका होगा सिनोनिम होगा अफ्रेड। उसके बाद फिजिक्स का पोर्शन आ जाए। उसके बाद फिजिक्स में यूनिट्स आपको लाजमी करने एफएससी के जितने भी हैं, और यहाँ पे पूछा गया था डैश इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट पर आवर किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, और यहाँ पे आपको यूनिट दिया होगा और आपसे पूछेगा ये किस चीज़ का यूनिट है, ये भी या तो फिर एनर्जी का आपको डायरेक्ट पूछेगा तो आपको ये लगाना है। उसके बाद वर्क का जो जितना भी मतलब पूरा टॉपिक है वो आपको लाजमी करना है। इसके एक दो एमसीक्यू लाजमी आता है। उसका है वर्क एट मैक्सिमम पॉइंट एट। वर्क ज़्यादा तब होता है जब एंगल 0 पे हो, और मिनिमम कब होता है जब एंगल 90 पे हो। उसके बाद आता है कि वर्क इन ए क्लोज पाथ। वर्क क्लोज पाथ में क्या होता है, 0 होता है। हमें पता है फिजिक्स में वर्क तब होता है जब कोई चीज़ मास जो है वो एक्सलेट करे, और अगर वो वही बार बार घूम रही है तो वर्क वो काउंट नहीं होगा। उसके बाद आता है कि इक्वेशंस भी आती है फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में, लेकिन इजी आती हैं जो एफएससी में हम कर चुके हैं। उसके बाद आता है इफ़ 10 kg मास इज़ मूविंग विथ फोर्स 30 न्यूटन। यहाँ पे मास दिया हुआ है 10 kg और फोर्स दिया हुआ है 30, तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। हमें पता है न्यूटन के लॉ में कि F इज टू एम है। यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो ए यहीं पे रहेगा, F यहाँ पे आके m से डिवाइड होगा। एक्सेलरेशन फोर्स कितना है 30 यूनिट और न्यूटन, और मास जो है वो 10। ये 0 0 कैंसिल, ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको वहाँ पे 2 3 3 के ऑप्शन दिए हुए, तो आप लाजमन उसका पहले यूनिट देख लीजिएगा कि इसका ऐसा यूनिट क्या है। जिस तरह यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। उसके बाद आता है फ्रिक्शन ऑलवेज डैश द फोर्स। अभी पता है जितना फोर्स लगता है अगर उसका यहाँ पे अपोजिट आ गया तो उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, और यहाँ पे अपोजिट होगा। उसके बाद न्यूटन के लॉ आपको तीनों करने, उनकी जितनी इक्वेशंस हैं वो आपको लाजमी आनी चाहिए।
पता है न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। उसके बाद आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ भी लाजमी करनी है, जितनी भी अभी वेक्टर में उसमें जिसमें डायरेक्शन भी दिया हो उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता, जस्ट मैग्नीट्यूड होता है और उसका यूनिट होता है। तो यहाँ पे टाइम का पूछा वो वहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें टाइम होगा, क्योंकि टाइम का डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। तो टाइम इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद जितने भी ग्रेविटेशनल मतलब कांस्टेंट है, जी स्मॉल जी है, बड़ी जी है, या जितने भी वैल्यूज़ हैं वो आपको आनी चाहिए। तो उसमें ये आता है कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल जी उसका जो है 9.8 है, और समटाइम्स ये अगर राउंड ऑफ करें तो हमें 10 मीटर पर सेकंड भी दिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट हम प्रायोरिटी इसको देंगे। उसके बाद MCQ ये पूछा हुआ था जनरल साइंस का कि मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। अभी हमें जितने भी सैटेलाइट भेज चुके हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, तो ये पे जो चांद है, मून है, वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। उसके अलावा ये भी सवाल आ सकता है सन इज़ अ, अभी सन क्या है, तो वहाँ पे ऑप्शन होगा प्लेनेट भी होगा, यहाँ पे सैटेलाइट भी होगा, स्टार भी होगा, इस तरह। तो आपने स्टार पे क्लिक करना है क्योंकि सन एक स्टार है। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स का पोर्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स के वैल्यू हैं, साइन ज़ीरो, कॉस ज़ीरो, आपको वो लाजमी करनी है, ये किसके बराबर है। और यहाँ पे मुझसे पूछा गया था साइन 2 पाई किसके बराबर है, ये साइन 2 पाई 0 के बराबर है। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी टेबल आपको दिखाएंगे। और इसमें मैट्रिसेस का भी टॉपिक आपको लाजमी करना है कि यहाँ पे मुझसे ऑर्डर पूछा हुआ था, यहाँ पे हमें पता है इसमें रोज़ और कितनी कॉलम से, इसमें रोज़ जो है वो 3 है और कॉलम 1 है, तो इसका ऑर्डर होगा 1/3। यहाँ पे ऐसे भी दिया जा सकता है या इस तरह भी, अगर यहाँ पे इस तरह मैट्रिसेस होगा तो फिर हम इसका बताएंगे 2/2। यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वो ऑर्डर होगा। उसके बाद ये वैल्यू दी हुई थी मतलब मल्टीप्लाई के लिए, तो ये मैंने यहाँ के सॉल्व की थी और वहाँ मैंने ये ट्रिक लगाई था, पहले 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया था, वहाँ पे लास्ट में 0 था, जिस ऑप्शन में 0 था मैंने उसको टिक कर लिया था, बाकी में नहीं था। तो ये चीज़ आप इसको सारे मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के बिना तो सारा टाइम आपको ऐसी में वेस्ट हो जाएगा। बेहतर है कि आप लास्ट वाले डिजिट देखें जितना वो बन रहा है ऑप्शन में, तो उसी को टिक करें। उसके बाद सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेशन और इंटीग्रेशन की भी आपको लाजमी टॉपिक्स आने चाहिए। इसमें पूछा गया था, अभी हमें पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, पावर को नीचे लाते हैं, पावर में से 1 माइनस करते हैं, इस तरह। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और पावर में 2 में से 1 माइनस जाएगी तो यहाँ पे 1 बचेगा। और दूसरे में अगर यहाँ पे पावर नहीं है तो वो जहाँ वैल्यू x होगी उसको हम ख़त्म करेंगे, और यहाँ पे अगर तीसरा अगर होता तो उसका 0 हो जाता, ये 6 भी ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर पूछा गया है तो यहाँ पे 6 होगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का भी एक लाजमी MCQ आपसे पूछा जा सकता है। उसमें यह था कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय कैट, या तो आपसे ये पूछा कि लफ्ज़ दिया होगा। सब्जेक्ट का भी लाजमी पूछते हैं कि सब्जेक्ट से कितने लफ्ज़ बनेंगे, इसमें से 2 3 6 7 हैं, तो 7 फैक्टोरियल को फाइंड करेंगे तो उतने लफ्ज़ हम बना सकते हैं। तो हम फैक्टोरियल फाइंड इस तरह करते हैं, 3 फैक्टोरियल को फिर जितने भी उससे पीछे वाले डिजिट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका फैक्टराइज हो जाएगा 3 2, इसका आ जाएगा 6 आंसर है। उसके बाद ये भी आपसे MCQ लाजमन पूछा सकता है 0 फैक्टोरियल किसके बराबर है, 1 के, और 1 फैक्टोरियल भी 1 के ही बराबर है, और 4 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 25। ये भी आपको लाजमन करना है कि इसका क्या होगा। पहले हम 0 फैक्टोरियल का हमें पता है कि इसका आंसर 1 होगा, और 4 फैक्टोरियल फाइंड करेंगे तो 4 को जितने भी पीछे उसके वैल्यूज़ है 3 है 2 है 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, फिर प्लस 0 फैक्टोरियल जो कि 1 के बराबर है तो ये 25 आ जाएगा। ये सवाल सारे मोस्टली रिपीटेड है। उसके बाद मास ऑफ कार्बन पूछा गया था कि कार्बन का मास कितना है। मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन का नंबर पूछा गया है तो उसका है 12। अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर पूछते तो हम सिंपली 6 लगाते हैं। उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ आई होगी, और कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह।